मुस्लिम ज्यू प्रॉब्लम, बट उससे I would like बड़ी to. बात शादी लास्ट चीज, जैदी साहब एक चीज मैं कह दूं, बट करंटली वी आर फोकसिंग ऑन द करंट अफेयर्स जो कि अभी चल रहे हैं। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव पे वी कैन डू अनदर रूम। Furkan bhai, हाँ I would like नहीं, to say some things. मैं जहाँ रुपेश पे को एक बात कहना चाह रहा था। हाँ जी, शादी आप बोलो देखिए जैदी, साइन करना डॉक्टर जैदी आप बोलो, फिर मैं आपके बाद बात करता जी। हूँ। देखिए रुपेश, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लाएंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये एक चीज को समझ लीजिए। देखिए इसको समझिए कि आप ये इसको मुस्लिम एंड ज्यूज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं, ऐसा ये बेसिकली है नहीं। पैलेस्टीनियंस जो कहते हैं वो कहते हैं हम यहाँ पर बहुत अरसे से आबाद हैं। जब ज्यूज हिब्रू पीपल आए थे उससे पहले के भी आबाद हैं। अच्छा, हिस्टोरिकली भी आप देखें, मोसेस के दौर में इस इलाके में एंटर हुए हैं, उससे पहले वो इस इलाके में मौजूद नहीं थे। पैलेस्टीन जिसे कहा जाता है ना, जो किनान का जो इलाका कहलाता था, ठीक है ना, किनान जिसको कहते हैं अरेबिक में और इंग्लिश में भी कहते हैं, वो जो इलाका था ना, वो जो एरिया था वो पैलेस्टीनियंस के उसमें था। उसको बेसिकली हमारे यहाँ हिस्ट्री में बनी अमालका के तौर पर कहा जाता है। बनी अमालका के लोग यहाँ पर मौजूद थे। फिर बाद में जो है ना किंगडम कायम हुई थी, वो किंग डेविड की, जो कि जिसको ये अपने उससे रिलेट करते हैं, और किंग सोलोमन की। तो ये थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो फिर ये तो इसमें फिर ये आप ये शामिल कर देंगे कि उनका हक है, तो फिर तो पैलेस्टीनियन का हक तो उससे पहले का भी है, सही है ना। तो इस चीज को इस तरह से देखिए कि यहाँ पर इमोशंस को नहीं, बल्कि ये देखिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हो गए थे। तो एक तो मेडुजा ने जो कहा कि देखिए रिएक्शन है, बिल्कुल है, रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं, उन लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है इसलिए हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी जो है ना ज्यूज की एक थोड़ा सा वो एक कहते हैं कि वो एक मेंटालिटी कायम हो जाती है, बल्कि ज्यूज कहना शायद गलत नहीं होगा, गलत होगा। जायनिस्ट की जो मेंटालिटी है ना वो थोड़ी सी एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हुए है, इसलिए वो है। वरना अगर बेसिकली जुडाइज्म का वो जो कॉन्सेप्ट मैंने कहा था ना कि उसमें सॉवरेन लैंड का कोई तस्वुर नहीं है, बिल्कुल ये एक इस्लाम की तरह है कि जैसे इस्लाम में कोई नेशन स्टेट थी वो नहीं है। कोई भी जो है ना मुसलमान जो है वो सब बराबर हैं, कोई मतलब नेशन स्टेट्स में डिवाइड नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से ज्यूज में भी यही है, ज्यूज में भी यही प्रॉपर है कि कोई एक स्टेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे जो ज्यूज हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एंड टाइम प्रोफेसीज में ये लिखा हुआ है कि अगर ज्यूज जाएंगे उस इलाके में तो उनको बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा अल्टीमेटली, इसलिए वो इस चीज को मना करते हैं। ये बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इस बात को हाईलाइट करते चले आए। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अरसलान ने जो कहा था कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट, अब आप खुद सोचिए। अरसलान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैं समझ रहा हूँ, बेसिकली मे बी आई एम रॉन्ग, यू आर करेक्ट, कि कोई ऐसा जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं स्टार्ट हो, कोई बड़ा वो ना हो, बल्कि यहाँ ही मारकुटाई चलती रहे और ये पैलेस्टीनियंस को मारा जा सके। लेकिन दो तीन फैक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत स्पेशल हैं इस दफा। आपने ये कहा कि पहले ऐसा नहीं हुआ कि गाजा का पानी बंद किया गया है, ऐसे पहले करता रहा है इसराइल, लेकिन इस दफा जो है ना दो तीन चीजें ऐसी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक बात ये कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में दाखिल हो चुका है इस वक्त, और नेटो ने भी जो है ना ग्रीक वॉरशिप को कहा है कि आप जो है वो एंटर हों। देखिए ये एक नॉर्मल चीज नहीं है जो कि अमूमी तौर पर हमें इसराइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में नजर आता है। वो कभी भी जो है ना नेवल जो ब्लॉकेड होता है करने की कोशिश की जाती है या वो ऐसा किया जाता है, ये ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस दफा जो है ना कि जो हालात हैं वो चेंज हैं। और जो ये बात कही गई कि मेरा ख्याल है नईमा जी ने कही कि ये हमास ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे हमास अपनी स्ट्रेंथ को जानती है कि उसने करना क्या है, किस तरीके से करना है, क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो सब कुछ जानते हैं। आखिर इससे पहले क्यों नहीं किया उन्होंने अटैक, अब क्यों किया, ये एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि ऐसा अटैक क्यों किया गया जबकि हमास को पता था कि इसराइल ब्रूटली अटैक कर सकता है, सही है ना, और वो करेगा भी, जो कि हिस्टोरिकल वो है। मैं ये समझता हूँ पूरी हमास ने इसकी प्लानिंग कर रखी है, उसको पता है कि उसने क्या करना है, और जब ये ग्राउंड इन्वेजन शुरू होगा फिर हम देखेंगे कि चेंजेस आती हैं या नहीं आती। अभी टू अर्ली टू से एनीथिंग, कोई भी जो है वो मेरा ख्याल है कंक्लूजन देना इस वक्त ठीक नहीं होगा। ये एक बड़ी वॉर में तब्दील होने जा रहा है जहां में हमें दूसरे फ्रंट्स भी ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। जी
जी शादी। जी जी मैं यहाँ पे शुक्रिया। एक चीज ऐड करना चाहती हूँ जी प्लीज। Rupesh, you were talking about the Jews and Muslim issue. I just want to give you a small overview. Muslims and Jews have actually lived for centuries together. Even in Europe, Muslims and Jews areas were almost the same, right? और जब कॉर्डोबा में उमैयद की हुकूमत थी, Jews were thriving there. ठीक है, उनको फलस्तीन से भी क्रूसेडर्स ने निकाला, उनको उनके साथ उनको यूरोप से भी वो क्रिश्चियंस ने निकाला। द प्रॉब्लम जूज ओरिजिनली हैव इज विद क्रिश्चियंस, नॉट विद मुस्लिम्स। ठीक है, तो हमारे थोड़े बहुत इश्यूज हैं, बट दीज एंटी जू माइंडसेट इट स्टार्टेड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इजराइल, just so you know that. So I don't know where you get your history from, but you need to double check it. अच्छा, मैं ना दरअसल ये वाली बात राजेश आप एक सेकंड से चलो आप भी पहले बोलो। I think we should give Jha to respond back because couple of like 3 नहीं of course we're going to go back. मैं दरअसल ना ये बात yeah, I would just wanted to substantiate in regards to what Medusa said कि वहाँ पे अब इजराइल की मिलिट्री या उनके आर्म्ड फोर्सेस नहीं, उनकी जो उनसे सिविलियंस हैं, मुसलमानों के साथ क्या करते हैं वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ क्या करते हैं ये आप ज़रा छोटी सी झलक देखिएगा। ये रही, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये स्क्रीन। शाजी, इफ यू वुड बी सो काइंड, ये देखिएगा सर। इज द स्क्रीन अवेलेबल? Yes, sir. Yes. The Peaky Blinders are here. ये देखिए, now these are civilians. ये ट्रीटमेंट है वहाँ पे हमारे क्रिश्चियन भाइयों का। ये तो चले कोई सिर्फ लड़के थे, वहाँ पे नन्स के साथ जो ये करते हैं वो तो उनके मुंह के ऊपर थूक देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो वाली वीडियो भी आपको डिस्प्ले कर दूंगा। मुसलमानों के साथ ये क्या कर रहे हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ओवरऑल जो राजेश भाई ने कहा कि भी इजराइली जोन से हैं वो तो लड़ना नहीं चाहते, ये मुसलमान ही जोन से हैं उनको बार बार तंग करते हैं, यहूदी जोन से हैं वो तो कुछ भी नहीं करते। मैंने जानबूझ के ना